अस्सलाम वालेकुम बिल्डर इलियास और आप देख रहे हैं आसमान बिल्डर्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर आज बात करने जा रहा हूं, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमसे सवालात किए भी जाते हैं। पर्सनली तो हम सबको गाइड करते रहते हैं, लेकिन वीडियो में ये होता है कि सबको रहनुमाई मिल जाती है, ख्वाह काम किसी से भी करवाएं, लेकिन इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे कि कल को आपके काम आएगी। विंडोज़ के ऊपर ये वीडियो होने जा रही है कि घरों के अंदर कौन सी विंडोज़ लगानी चाहिए या कौन सी विंडोज़ बेहतर है, या विंडोज़ में कितनी किस्में हैं, फिर किस्मों के अंदर फिर सब स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ कितनी है, उसके ऊपर कुछ बात करूँगा। जैसा कि हम जितने भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांड्स आती हैं। हाँ, कोई किसी की अपनी रिक्वायरमेंट, कोई हमारी सुनता है, जिस तरह जो बंदा चाहता है। विंडोज़ के अंदर पहले तो दो किस्में हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पुरानी चलती हुई आ रही है वो एल्यूमिनियम की विंडोज़ हैं, ठीक है। अब लेटेस्ट मार्केट के अंदर पिछले 4 से 5 साल से जो इन है और जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है और सबसे ज़्यादा सेलिंग भी है या डिमांडिंग भी है, वो UPVC है, जो कि बेसिकली इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। उसमें फिर किस्में हैं कि कौन कौन सी इंपोर्ट वाली है, जैसे कि उसके अंदर फिर यूरो प्रोफाइलो, बोराक, काफ़ी सारे फिर उसके अंदर कंपनीज आ रही है। तो हमेशा हर काम करवाने में दो चीज़ें, आसमान बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ, हम जब काम करते हैं दो चीज़ें होती हैं। एक, हम क्लाइंट की सुनते हैं कि उसकी अपनी कोई रिक्वायरमेंट है या नहीं है। मिसाल, वो मुझे कहता है कि एल्यूमिनियम लगवा दो या UPVC लगा दो, या वो आप आके मुझे कहते हैं कि भाईजान आप बताएं क्या किया जाए। तो जब ये एक बात की जाती है कि आप क्या मशवरा देते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कल को उसकी जवाबदारी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं एक चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ। मिसाल एक डॉक्टर की है, डॉक्टर आपको एक दवा रिकमेंड कर रहा है, आपको किसी डॉक्टर के पास रेफ़र कर रहा है, तो वो उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि इसका जो मर्ज़ है इसको मैंने ख़त्म करना है। तो इसी तरह सेम जब हमारे कंधों के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, तो ज़ाहिर सी बात है हम वो बात करेंगे जिसमें क्वालिटी पे कोई कम्प्रोमाइज़ ना हो, ना कल को कोई मसला या कंप्लेंट आए। अब एल्यूमिनियम भी है, UPVC भी है, दोनों बेहतर है, लेकिन जो लास्टिंग है वो UPVC की ज़्यादा है। मैं जस्ट मटेरियल को देखकर उसकी रिसर्च नहीं करता, बल्कि मार्केट के अंदर जो एंड कस्टमर्स होते हैं उनसे भी रिव्यूज़ ली जाती हैं। मिसाल एल्यूमिनियम जिन्होंने लगाया हुआ है कई साल पहले, UPVC जिसने लगाया है। एक बात हमेशा करता हूँ, ये सिर्फ विंडोज़ में नहीं करूँगा, हर कैटेगरी में फिनिशिंग हो घर की, उसमें आपका जो फैब्रिकेटर है या इंस्टॉलेशन वाला है या लेबर जो है, उसका एक बहुत अहम और बहुत बड़ा किरदार होता है। हम लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, ना समझना चाहते हैं, लेकिन बाद में ये गलतियां हमें रियलाइज़ होती हैं जब हम नुकसान कर बैठते हैं। ख्वाह वो एल्यूमिनियम हो या UPVC हो, दोनों बेस्ट हैं। दोनों आप जब अच्छे बंदे से करवाएंगे, फैब्रिकेटर अच्छा होगा, तो कभी भी कोई भी मसला नहीं आएगा। हाँ, क्वालिटी एक अलग चीज़ है। अब मैं मिसाल दूं आपको टाइल की। अब टाइल में एक टाइम की कंपनी भी है, ओरियल की भी है, ओरिएंट की भी है। 2x4 आपको टाइम की फैक्ट्री से भी मिल सकती है, ओरियल से भी मिल सकती है, जबकि ओरिएंट से भी मिल सकती है। अब ओरिएंट और टाइम या ओरियल के रेट के अंदर 2x4 फुट की जो टाइल होती है उसके अंदर डबल फ़र्क है। मिसाल अगर एक 500 का मिल रहा है तो वो ओरिएंट हमें 1000 का मिलता है। तो ये फ़र्क है, लेकिन अब टाइल सेम है, कैटेगरी सेम होगी, बिल्ड क्वालिटी सेम होगी, लेकिन मायने ये रखते है। मिसाल एक बंदा मिसाल के तौर पर 1000 वाली टाइल ले आया, मिसाल महंगी ले आया ओरिएंट वाली, दूसरी तरफ दूसरे ने सस्ती वाली टाइल ले ली है, लेकिन लगाने वाला जो था, जो लेबर था, मेंसन था, उसने अगर अच्छी नहीं लगाई तो ये ओरिएंट जो महंगी है ये भी आपके काम नहीं आएगी। तो हर जगह पर फैब्रिकेटर के ऊपर आप पैसों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। उसके लाख बनते 1,10,000 दिया करें, 1,20,000 दे दिया करें। इन 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपये से आपकी बचत नहीं हो सकती, लेकिन ये हो सकता है कि आगे जो आपने ये पैसा इतना लगाया उसकी आगे के लिए वैल्यू और एक लॉन्ग लास्टिंग बन सकेगी। विंडोज़ में दो किस्में, एल्यूमिनियम है और UPVC है। उसके बाद हमारे पास इसमें दो कंसेप्ट आते हैं, एक इम्पोर्टेड, एक लोकल। अब UPVC में लोकल UPVC भी है और इम्पोर्टेड भी है। इस तरह एल्यूमिनियम में भी ये फैक्टर है। फिर अगर हम हार्डवेयर की बात करें, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ ये इस चीज़ को देखते हैं कि प्रोफाइल क्या है, दूसरा हम देखते हैं कि शीशा कौन सा है, बस इसके अलावा हमारी नज़र या सोच कहीं नहीं जाती, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक एक टिप बता रहा हूँ, वीडियो लंबी होगी, इसको 2-3 बार देखिएगा। हमारी टीम से रब्ता करते हैं, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझाएंगे। विंडोज़ के अंदर आपकी प्रोफाइल सबसे पहले ज़रूरी चीज़, शीशा सबसे ज़रूरी चीज़, फैब्रिकेटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, हार्डवेयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अब इनमें से आप एक भी चीज़ को अगर मुझसे पूछते हैं कि अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और फ़र्क ना है तो हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो उसकी मान्यता ये कि अगर आप ये काम नहीं करें तो बेहतर है। तो इसके अंदर फिर जैसा कि हार्डवेयर पे बात कर रहा था, हार्डवेयर में भी फिर हमारे पास दो कंसेप्ट्स आते हैं, एक इम्पोर्टेड हार्डवेयर, एक लोकल हार्डवेयर आ जाता है। फिर इस तरफ हमारे पास ग्लास की किस्मों में आऊँ तो इसमें ग्लास में किस्में होती हैं। अब मिसाल के तौर पर ये शीशा दिखाइएगा, ये जो पार्टीशन हुई है ऑफिस के अंदर, इसको बेसिकली क्लियर ग्लास बोला जाता है। नीचे जो शीट लगी हुई तो ब्लर शीट है। एक आता है ब्लर शीशा,
फ्रस्टेड ग्लास उसको हम बोलते हैं, फ्रॉस्टेड सॉरी। फिर इसके अंदर एक क्लियर ग्लास आ गया। फिर इसके अंदर किस्में हैं। अब मिसाल पार्टीशन यहाँ पे कहीं ऑफिस में है, कहीं घर के अंदर है, या वॉशरूम में शावर वाली जगह पे जो होता है वो 12 mm होता है। 12 mm से आप नीचे जाएंगे वो टूट सकता है, उसकी क्वालिटी इतनी नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो कहीं पे फिक्स नहीं होता, ओपन ही इंस्टॉल हुआ होता है। तो वो 12 mm के अंदर क्लियर ग्लास आ जाता है। अब क्लियर ग्लास किसे कहते हैं? जैसे कि ये सिंपल है, यानी कि उस तरफ आपको कुछ भी दिख सकता है, या हमारे जो नॉर्मल विंडोज़ होते हैं। फिर इसमें हमारे पास एक आता है, जैसे गाड़ी के शीशे टिंट हुए होते हैं ब्लैक पेपर से, इस तरह काला शीशा आता है, टिंटेड शीशा, उसको हम ग्रे ग्लास भी बोलते हैं। उसमें स्मोक ग्लास भी है, जिस तरह आप कभी कभी कमर्शियल्स में देखेंगे या लोकल एरियाज में वो ब्लू वाले शीशे भी होते हैं, ग्रीन वाले भी होते हैं। तो ये इसके अंदर फिर एक अलग सी किस्म है। फिर आप कुछ देखते होंगे कि रात के वक्त आपको विंडो से बाहर सब नज़र आएगा, लेकिन बाहर वाले को अंदर कुछ नहीं नज़र आएगा, या कभी कभार ऐसा होगा कि बाहर आप नहीं देख पाएंगे, बाहर वाला आपको देख पाएगा। तो इसके अंदर किस्में होती है। आप जब अपनी रिक्वायरमेंट पूरी सामने रखेंगे तो आपको एक अच्छा रेट और एक अच्छी क्वालिटी के साथ सर्विसेज देखने को मिलेंगी। फिर इसके अंदर दो चीज़ें फिर अगेन आ जाती हैं। एक आ जाता है सिंगल ग्लेस, एक आ जाता है डबल ग्लेस। सिंगल ग्लेस का मतलब सिंगल ग्लास, डबल ग्लेस का मतलब डबल ग्लास। अब इन दोनों का फ़र्क क्या है और दोनों में फ़ायदा क्या है? फ़ायदा दोनों का है। डबल ग्लेस किस लिए इस्तेमाल होता है? वो बेसिकली उसके कुछ फंक्शंस हैं, उसके कुछ फ़ायदे ये हैं। एक वो हीट प्रूफ होते हैं, मतलब कि आपके, मेरा मिसाल ये, अभी मेरा ऑफिस है, ये सिंपल ग्लास सिंगल ग्लास लगा हुआ है एल्यूमिनियम का। तो जब दिन में धूप पड़ेगी तो उस धूप की वजह से मेरे अंदर का जो कमरे का जो टेम्परेचर है वो गर्म होता रहेगा। तो उसकी वजह से बैक पे जो मैंने एसी लगाया तो इसकी एनर्जी बार बार ये मांगेगा, बिजली मांगता रहेगा। मिसाल आपने एसी को लगाया 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 16 पे वो कमरे को कंट्रोल करके छोड़ देगा। तो कुछ देर बाद गर्माइश की वजह से, धूप की वजह से अगेन कमरा गर्म होगा, तो फिर आप अगेन इसको चलाएंगे तो बार बार आपकी ये जो एनर्जी है ये वेस्ट हो रही है, मतलब ज़्यादा बिजली आपसे लेगा। तो जब डबल ग्लेज आप लगाते हैं तो बाहर के मौसम की वजह से अंदर कमरे का या घर का जो टेम्परेचर है वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो एक तरह की एनर्जी सेविंग है, आपके एसी कम चलेगा, बिजली का बिल कम आएगा। एक बड़ा फ़ायदा ये। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये कि सिंगल ग्लास जो होते हैं उसके अंदर आप, यानी कि अंदर की आवाज़ बाहर जाती है, बाहर की आवाज़ अंदर आती है, मतलब साउंड प्रूफ नहीं होते। तो डबल ग्लेस आपको ये एक फ़ायदा करके देता है कि वो साउंड प्रूफिंग के लिए भी काम आता है। ठीक है, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ये सिंगल कमज़ोर होता है और डबल चूँकि दो शीशे लगे होते हैं तो ये मजबूत होता है, ये इस वजह से होता है। ये कंसेप्ट नहीं है, सिंगल भी कभी नहीं टूटता अगर आप उसको सही तरीके से लगाएं। तो डबल ग्लेस विंडोज़ का ज़्यादातर ये कंसेप्ट होता है कि एक तो टेम्परेचर कंट्रोल, सेकंड साउंड प्रूफिंग, और भी इसके फ़ायदे हैं, लेकिन ये सबसे बड़े मेन फ़ायदे हैं जिसको देखा जाता है। बाकी इसके अंदर फिर किस्म आ जाती है। अब डबल ग्लेस के अंदर एक और किस्म है, वो ये है कि उसके अंदर जॉर्जन बार्स आ जाते हैं। ठीक है, विंडो है आपकी, ये दो शीशे लगे हुए हैं, उसके बीच में प्लास्टिक के वाइट में या ब्लैक में बार्स आ जाते हैं। तो वो बार्स बेसिकली उसके कोई फ़ायदा नहीं है, वो जैसे एक डिज़ाइन होता है। आप स्पेनिश घरों को आप देखें या विक्टोरियन घरों में देखें तो उसमें जॉर्जन बार्स लगे होते हैं। उससे बेसिकली एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी ये है कि आम भी कोई बंदा देखेगा जब उसके अंदर वो बार्स गए होते हैं तो उसको समझ आ जाती है कि मोटे वाला शीशा है या महंगे वाला शीशा है, जो कि एक चीज़ दिखाने के लिए है। बेसिकली उसका कोई फ़ायदा नहीं, एक डिज़ाइन टाइप है। नहीं तो अगर आप सिंगल ग्लेस और डबल ग्लेस को विदाउट जॉर्जन बार लगाएंगे तो किसी आम बंदे को पता नहीं चल सकता कि ये डबल है या सिंगल है, जब तक वो नज़दीक नहीं आता। बाकी कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या इसकी क्वालिटी में इन फ्यूचर कोई मसला तो नहीं आता? अगर डबल ग्लेस ग्लास हो, खोलने में बंद करने में कोई मसला नहीं होता। बात वहीं पे आ जाएगी फैब्रिकेटर के ऊपर, जो लगाने वाले हैं, जो लेबर हैं, कि उसके हाथ की सफाई कितनी थी, उसके पास एक्सपीरियंस कितना था। अब सिंगल डबल भी क्लियर कर दिया, जॉर्जन बार भी क्लियर कर दिया। अब मेन चीज़ पे आता हूँ, रेट्स के ऊपर। अब रेट्स डिफ़र करते हैं। कोई बंदा मुझे कहे, क्योंकि अब मिसाल हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं या आप में से भी कोई आएगा तो हमारा ये नहीं होगा कि कितनी विंडोज़ हैं या किस में करनी है, नहीं, एक एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी ताकि इन फ्यूचर कोई मसला ना हो। पहला सवाल कितनी विंडोज़, दूसरा सवाल साइजेस, तीसरा सवाल एल्यूमिनियम या यूपीवीसी, चौथा सवाल कलर। उस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ। अब कलर जो है ये क्यों पूछा जाता है? अब इसके अंदर मिसाल एल्यूमिनियम है तो ये अगर आप ऊपर देखें तो ये ब्लैक प्रोफाइल लगी हुई है, इसके अंदर ग्रे भी आती है, इसके अंदर गोल्डन भी आती है। ये जो यानी कि आप समझे कंपनी से जो बन के आती है वो ये होती है। बाकी आप यूपीवीसी के ऊपर तो कोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन इस एल्यूमिनियम, मिसाल मैं वाइट वाली ले आऊँ या ग्रे ले आऊँ, मुझे ब्लैक पसंद है तो मैं इसके ऊपर ब्लैक कोटिंग कर सकता हूँ। तो लेकिन वो खर्चा भी मेरे ऊपर आ रहा है, तो उससे अच्छा यही है कि मैं कुछ पैसे डालकर ओरिजिनल चीज़ खरीद लूँ। तो उसके अंदर कलर के ऊपर डिपेंड करता है। एल्यूमिनियम में ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर कलर आप कोई भी करें, लेकिन जो यूपीवीसी है, यूपीवीसी विंडोज़ के अंदर अगर आप वाइट को देखेंगे तो वो ब्लैक से सस्ता है।
अब ब्लैक प्रोफाइल जो है वो काफ़ी महंगा है, यानी कि फ़र्क बहुत है। आपसे फिर हमारा ये सवाल होता है कि प्रोफाइल कौन सी चाहिए आपको, क्योंकि कुछ लोगों की ये स्पेशल रिक्वेस्ट होती है कि मुझे ब्लैक में चाहिए। अब ये वाली जो विंडोज़ आप देख रहे हैं ये ब्लैक में, तो इसकी एक अलग सी लुक मिल रही है, बहुत अच्छी लग रही है। वाइट में होती तो लोग अलग, कुछ लोग इसको नहीं तस्वर करते, वो कहते हैं जो भी है बस जो अच्छा पड़ रहा है वो कर दो, वाइट कर दो। तो यूपीवीसी के अंदर भी हमारे पास दो किस्में हैं, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक महंगा है। अब एक कोई अगर ये सवाल करता है कि ब्लैक क्यों महंगा है, क्या उसकी क्वालिटी ज़्यादा है या क्वालिटी में भरपूर, ऐसा सच कुछ भी नहीं है, जस्ट कलर डिफरेंस है। इसकी एक मिसाल देना चाहूँगा, आप जब वाटर टैंक लेते हैं वॉशरूम के लिए, कंसील्ड कमोड ग्रोहे का जो जर्मन इंपोर्ट होता है, उसके अंदर जो बटन होते हैं तो कंपनी के इंस्टॉलेशन के साथ या उसकी जो पैकिंग है उसमें आपके पास जो बटन आते हैं वो क्रोम सिल्वर में आते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स में या कुछ जगहों पे या कुछ मुल्क में कुछ वॉशरूम्स में आप देखेंगे ब्लैक मैट के अंदर, जैसे ये प्रोफाइल है, ब्लैक मैट के अंदर आपको बटन देखने को मिलेंगे कमोड के। अब अगर कोई ये कहता है कि यार मुझे ब्लैक बटन वाला चाहिए, तो आपको ग्रोहे का टैंक खरीदना तो होगा ही होगा, वो चाहे वो फुल फ्रेम हो या हाफ फ्रेम हो। उसके साथ कंपनी की तरफ से क्रोम में आती हैं, यानी कि वो तकरीबन सिल्वर कलर के बटन होते हैं। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ब्लैक चाहिए, तो सिर्फ ब्लैक बटन आपको पता नहीं 30-40, कंफर्म नहीं है लेकिन फ़र्क है, वो इतने महंगे कि उसमें आप एक और वाटर टैंक लोकल ख़रीद सकते हैं। तो ये फ़र्क है, और कोई उसके अंदर कोई फंक्शन या कोई ख़ास क्वालिटी नहीं है। सेम वाइट प्रोफाइल और ब्लैक प्रोफाइल में सिर्फ कलर का डिफरेंस है, कलर की वजह से रेट डिफ़र करता है। फिर बात आती है फैब्रिकेशन की, इंस्टॉलेशन की। फैब्रिकेशन हम बेसिकली बोलते हैं जो लगाने वाला है या जो पूरी आपकी टीम है। मिसाल ये पार्टीशन है, ये अगर जिस बंदे ने की है उसके हाथ की सफाई नहीं होगी तो ये कुछ महीने चल जाएगी, उसके बाद ये स्लो स्लो मेरे लिए ख़राब होने लगेगी और आखिर में ये गिर सकती है। या विंडोज़ हैं मिसाल के तौर पर, विंडोज़ स्लो स्लो आपकी ख़राब हो सकती हैं, ये प्रोफाइल आपकी खुलने लग जाएगी अगर उसके पास इक्विपमेंट पूरा ना हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर गुलबर्ग में पूरा वेयर हाउस है। कोई क्लाइंट आता है, आप आते हैं कि मैंने विंडोज़ का ऑर्डर आपको देना है लेकिन मैंने वेयर हाउस चेक करना है, आप आएँ वहाँ पे हमारे पास इक्विपमेंट देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि एक तो हाथ से काम होता ही होता है, लेकिन इक्विपमेंट की मदद से उसकी पैकिंग या उसकी जो मास्किंग है वो कैसे की जाती है। कभी कभार आपको देखने को मिलेगा विंडोज़ के अंदर ये प्रोफाइल खुलने लग जाएंगी, कभी कभार ये आएगा कि प्ले में मसला आ जाएगा, आप विंडो को जब बंद करने लगेंगे तो विंडो एक तरफ से उठ जाएगी, यानी कि वो साइज़ के मुताबिक बना ही नहीं होता, प्रोफाइल आपकी मैच ही नहीं हो रही होती। तो जब प्रोफाइल खोलने लग गया, शीशा आपका डिस्टर्ब होने लग गया, उसके अंदर प्ले आ गया, तो समझ जाएँ आप कि कल को ये मज़ीद ख़राब होता जाएगा। तो कल को तो आपको फ्री सर्विसेज कोई नहीं देगा, आप अगेन किसी को लेके आएंगे, उसको मजदूरी देंगे, उसको आप लेबर ले के आएगा, वो आपको पैसे आपसे लेगा, आपको ठीक तो करके दे देगा, लेकिन एक बार काम करवाएं, लेकिन अच्छे वाला काम करवाएं। तो फैब्रिकेशन और जो इंस्टॉलेशन वाला है उसके ऊपर ये बहुत डिपेंड करता है कि जो आप इतनी भरपूर क्वालिटी में आ रहे हैं, मिसाल यूपीवीसी हो या एल्यूमिनियम हो, अब 6 mm ग्लास हो गया, उसके ग्लास में भी फिर फ़र्क है। विंडोज़ के अंदर आप कोई 4 mm लगाता है, कोई 6 mm लगाता है, कोई किस किस्म का लगाता है, आपको इवन पता भी नहीं होता ये कौन सा mm लग रहा है। तो हम जो भी प्रोजेक्ट में इस तरह की सर्विसेज देते हैं तो सबसे प्रपोजल में या कॉन्ट्रैक्ट में एक एक चीज़ मेंशन होती है, ताकि कल को हमारे ऊपर कोई आवाज़ ना उठे, कल को हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठे, क्योंकि हम पहले से एक एक चीज़ मेंशन करके समझा देते हैं कि ये सिस्टम है। इस तरह हार्डवेयर अच्छे वाला नहीं होगा, कल को दोबारा चेंज करोगे। हार्डवेयर भी जब आप पूरे घर के हिसाब करोगे तो उसके भी काफ़ी अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। आप पूरे घर को विंडोज़ को दोबारा रिपेयर करोगे, उसको भी अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। प्रोफाइल आपकी खुलने लग गई, बंद करने के लिए कोई नहीं आएगा। तो ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में एक बार काम करवाएं, लेकिन सोच समझ के हर चीज़। मैं तो आपको ये ऑफ़र दे रहा हूँ कि ऑफिस में आए, यहाँ से हमारी टीम आपको वेयर हाउस लेके जाएगी, वहाँ पे हम आपको बनती हुई विंडोज़ दिखाएंगे, ये नहीं कि तैयार शुदा आपको पता ही नहीं इसमें क्या हुआ है। तो एक एक चीज़ हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपको भी ये एक फील मिले कि अब मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, मैं जो इतने लाखों रुपए लगा रहा हूँ मुझे उसके एवज वैल्यू क्या मिल रही है। ग्लास की क्वालिटी मैटर करती है, प्रोफाइल की क्वालिटी मैटर करती है, हार्डवेयर की क्वालिटी मैटर करती है, शीशे की क्वालिटी मैटर करती है। शीशे की क्वालिटी ही नहीं हो, आप अब देखें, आप कहीं पे भी जाएंगे आपको डिफरेंट रेट्स मिलते रहेंगे। मैं ये नहीं बोलता कि मार्केट में सबसे सस्ता करूँगा, महंगा करूँगा, नॉर्मल करूँगा या बाकियों से कम दूंगा। मेरा किसी के साथ या हमारा किसी के साथ मुकाबला नहीं है। मैंने क्या करना है, मैंने आपकी रिक्वायरमेंट को देखना है, मैंने साइज़ को देखना है, काम की नोयत चेक करनी है, क्वालिटी चेक करनी है, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने क्वालिटी डिलीवर करनी है। पाकिस्तान के अंदर या यहाँ पर फील्ड्स में क्या होता है, मिसाल मैंने एक जगह रेट दिया लाख रुपए, दूसरे ने दिया 80,000, ठा करके 80 वाले के पीछे चले गए, लेकिन आपको नहीं पता कि 80 वाला क्या कर रहा है, लाख वाला क्या कर रहा है। एक बंदा आपको काम 80 में कर रहा है, 1 लाख में कर रहा है, और तीसरा आपको कर रहा है 1.5 लाख में। तो ऐसा नहीं है कि तीनों का काम सेम है तो बस ये अपने प्रॉफिट के पीछे पड़े हुए हैं।
ये डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि मैं अगर ये वीडियो में ये चीज़ें आपको सारी स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ तो इसका मतलब कल को मेरा काम चेक भी होगा, तो मुझे खुशी होती है आप काम चेक करें। जो कमिट करता हूँ वही करके देता हूँ। हर चीज़ के अंदर एक एक क्वालिटी मेंशन होती है, तो वो क्वालिटी आप चेक भी करवा सकते हैं। बाहर से किसी को भी लेके आए, थर्ड पार्टी को, ये चेक करें इन्होंने ये कमिटमेंट्स की थी, क्या यही चीज़ है जो इन्होंने कमिटमेंट्स की थी। तो एक एक चीज़ के ऊपर हम आपको समझा रहे हैं। हमारे जो टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक हैं वो चूँकि शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसमें शॉर्ट जस्ट कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं, लेकिन डिटेल में जाने के लिए, एक एक चीज़ को समझाने के लिए यूट्यूब के ऊपर हम इस तरह की डिटेल वीडियो देते हैं। तो ये मैं समझता हूँ इस वीडियो में जस्ट मैंने आपको मटेरियल गाइडेंस दी है, मैंने आपको विंडोज़ में कुछ एग्ज़ाम बता दिए हैं। अब इन किस्मों के अंदर जाने के लिए मैं अलग अलग एक एक चीज़ के ऊपर आता रहूँगा, वीडियोज़ आती रहेंगी। यूपीवीसी का क्या फ़ायदा है, एल्यूमिनियम का क्या फ़ायदा है, यूपीवीसी का रेट क्या है, एल्यूमिनियम का रेट्स के ऊपर ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आप लोग वीडियोस में रेट्स नहीं बताते। हम ना कभी हमने बताया, ना बताते हैं, ना कभी बताएंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है। एक चीज़, हम स्क्वायर फुट में काम नहीं करते, लमसम आपकी रिक्वायरमेंट विंडोज़, मिसाल विंडोज़ की बात करूँ, विंडोज़ के साइजेज़ हमारी टीम साइट पे जाती है, साइज़ ले आती है, सारी चीज़ें आपको एक प्रपोजल मिल जाता है कि सारे इस काम का सब समेत, कैरेज समेत, इंस्टॉलेशन सब समेत आपको बस ये टोटल रेट है, इसके अंदर हम आपको ये काम करके देंगे। स्क्वायर फुट वाला कोई चक्कर नहीं है, तो इसीलिए हम वीडियो में रेट्स नहीं बताते। जिसने काम करवाना होता है वो रब्ता कर लेते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं, प्रपोजल दिया जाता है, टाइम देकर इंशाल्लाह उसको हम कंप्लीट करके डिलीवर कर लेते हैं। पेमेंट भी इजी प्रोसेस है, काफ़ी अच्छी इजी, यानी कि हमने क्लाइंट्स को एंटरटेन किया हुआ है। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस आती रहेंगी। हमसे रब्ता करने के लिए दिए गए नंबर पर आप किसी भी टाइम व्हाट्सएप पर या कॉल के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद भी आई होगी। इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।